योग दर्शन की 124वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और पिछली कक्षा तक हम लोगों ने 44 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। तो समापत्तियों का प्रकरण वैसे तो मोटा मोटा देखें तो पूरा हो गया है। प्रश्न भी आप लोगों ने रखे थे, वो चर्चाएं पूरी हो गई हैं। आज हम 45वां सूत्र आरंभ करेंगे, लेकिन 45वां सूत्र आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पीछे जब हम 44वां सूत्र देख रहे थे तो मुझसे एक गलती हो गई थी। चौधरी साहब ने मुझे आज याद दिलाई वो, और उन्होंने पूछा था कि इसका मतलब क्या है, तो फिर मैंने बताया कि ये मुझसे बताने में ही गलती हुई थी कक्षा में। देखिए वो क्या गलती हुई। जो हम सविचारा समापत्ति को देख रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था अवच्छिन्नेषु, और निर्विचारा समापत्ति में एक शब्द आया था अनवच्छिन्नेषु। ये गलत टाइप हो गया था, वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अवच्छिन्नेषु का मतलब होता है युक्त, जुड़ा रहना, संबद्ध होना, और अनवच्छिन्नेषु का मतलब होता है असंबद्ध होना, यानी संयुक्त ना होना, अलग अलग होना। तो जब निर्विचारा समापत्ति को हम देखते हैं तो उस निर्विचारा समापत्ति में वस्तु का शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्म अलग अलग होते हैं, ना कि एक साथ होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अवच्छिन्नेषु का मतलब क्या होता है? अलग अलग होते हैं, असंबद्ध होते हैं। लेकिन असंबद्ध होते हुए भी एक अगला शब्द था सर्वधर्मानुपातिषु। सर्वधर्मानुपातिषु, उसके सर्व सभी धर्म वहां पर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यानी इस समापत्ति की ये विशेषता है कि ये शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म, यानी पिछला धर्म, वर्तमान का धर्म और आगे आने वाला जो धर्म है, वैसे तो वो अवच्छिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब सामने वस्तु हमारे रखी होती है, उसका सामने वाला ही स्वरूप जो उदित धर्म है वही हमें प्रकट होता है, उसी का हम बोध कर पाते हैं। सामने घड़ा रखा हुआ है तो घड़े में क्या धर्म है? घड़ा पानी ग्रहण कर सकता है, घड़े का रंग कैसा है, घड़े का आयतन कितना है, कितना पानी आ सकता है उसमें, घड़ा पानी को ठंडा करेगा नहीं करेगा, ये सब धर्म हमें दिख रहे हैं। लेकिन उदित धर्म अभी साथ में थोड़ी जुड़ा हुआ है, या आगे जो आएगा धर्म, जब घड़ा टूट जाएगा और ये सब धर्म नष्ट होकर के नए धर्म उसमें आ जाएंगे, ये अभी अनवच्छिन्न हैं, असंबद्ध हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये गलती मुझसे हो गई थी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप इसको ठीक कीजिएगा यदि किसी ने लिख लिया हो। वो धर्म साथ साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और साथ साथ जुड़े हुए ना होते हुए भी आगे जो शब्द आया सर्वधर्मानुपातिषु और सर्व धर्मात्मकेषु, इसका मतलब है कि सभी धर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं, सभी धर्म साथ में आ जाते हैं। और सभी सर्वधर्मात्मकेषु, इसका मतलब हुआ कि ऐसे सब धर्मों के स्वरूप वाली वो समापत्ति होती है। तो ये एक बात रह गई थी पीछे जो गलती हुई। अब आगे बढ़ते हैं। 45वां सूत्र। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 सूत्रों से कोई भूमिका नहीं चल रही है, यहाँ भी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन एक भूमिका हम रख लेते हैं अपनी ओर से। अब चर्चा किसकी चलेगी? तो जैसे 44वें सूत्र में कहा था कि ये जो सविचारा और निर्विचारा समापत्ति होती हैं, ये सूक्ष्म विषयों वाली होती हैं, इनमें जो विषय होगा सूक्ष्म होगा। तो वो सूक्ष्मता कहाँ तक होती है उसको बता रहे हैं अगले सूत्र में, कि जैसे पदार्थ हम संसार में देखते हैं उसमें स्थूल पदार्थ भी हैं, सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। उदाहरण के रूप में एक बात को ले लेते हैं, ये स्थूल क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, थोड़ा मोटे मोटे उदाहरणों से देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ बातें समझ में आएंगी कि संसार में कितने सूक्ष्म पदार्थ हैं। जैसे फलों की बात करें, जो मोटे मोटे फल होते हैं, जब हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो मोटे मोटे फलों में सबसे मोटा हमको कौन सा दिखाई देता है? तरबूज है, जैसे बहुत मोटा होता है। तरबूज के बाद और सूक्ष्मता में जाएं और छोटा देख के लाएं तो क्या मिलेगा? खरबूज मिल जाएगा। खरबूज से और छोटा देखें तो मान लीजिए बेल का एक फल होता है, बेल पत्थर कहते हैं जिसको। बेल से और सूक्ष्म की तरफ जाएं तो मान लीजिए कि सेब हो गया, संतरा हो गया, और उससे छोटा देखें अमरूद हो गया। अमरूद से और सूक्ष्मता की ओर जाएं
तो मान लीजिए कि एक चीकू हो गया, नाशपाती थोड़ा और छोटा ले लें, नींबू ले लें, और छोटे की ओर जाएं तो बेर ले लें, बेर से भी छोटा शायद कोई और होता हो, ऐसे और छोटा छोटा अंगूर ले लें, और छोटा अंगूर, या जैसे हमारे खेतों में मिलते हैं जिसको हम रस भरी कहते हैं, वो खेतों में लगती है बहुत, वो और भी छोटा होता है, अंगूर से भी छोटा, उससे भी छोटा और होता है मकोए, काला फल होता है बहुत छोटा सा, लीवर की औषधि, लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है मकोए। तो हम तरबूज से चले थे और मकोए तक आ गए, छोटा छोटा छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे ये हम देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गए, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे तो कैसे चलेंगे, जैसे मकोए हो गया, मकोए से ऊपर रस भरी हो गई, अंगूर हो गया, बेर हो गया, फिर संतरा हो गया, फिर उससे ऊपर और जाएंगे तो ऐसे खरबूजा हो गया और तरबूज हो गया, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल, ऐसे हमने देखा। तो वैसे ही संसार के जो ये पदार्थ हैं, या कहें कि हमारे शरीर में जो स्थित, जो सूक्ष्म शरीर में जो बहुत सारे पदार्थ हैं, परमात्मा जहाँ से बनाना शुरू करता है पदार्थों को, किससे बनते हैं, कौन बनता है, उससे बाद में क्या बनता है, वो सूक्ष्मता और स्थूलता हम यहाँ देखेंगे 45वें सूत्र में। तो आप सब लोगों को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि सृष्टि बनने की एक प्रक्रिया भी यहाँ पर पता चलेगी कि सृष्टि के बनने की प्रक्रिया में किस पदार्थ से किस पदार्थ की निर्मिति होती है, किससे क्या पदार्थ बनता है, एक क्रम बताया जाएगा। फिर देखेंगे कि 44वें सूत्र से कैसे जुड़ेंगी ये बातें, क्या 44वें सूत्र से कुछ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे जब ये पूरा हो जाएगा। 45वां सूत्र, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, ये सूत्र है। पहला शब्द देखिए, सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म विषयत्वम ऐसा लिखा हुआ है, और अगला शब्द क्या है, च को अलग कर देंगे, और अगला शब्द है अलिंग, अलिंग, जैसे लिंग एक शब्द होता है तो उसमें अ और जोड़ देंगे, अलिंग, तो चालिंग बन जाएगा, चालिंग, च अलग कर देंगे, अलिंग अलग करेंगे, और इसमें अंतिम शब्द है पर्यवसानम, पर्यवसानम, ऐसा। तो कितने शब्द हो गए यहाँ, च, अलिंग, पर्यवसानम। तो पहला शब्द है सूक्ष्म विषयत्वम, इसका मतलब है कि सूक्ष्मता, सूक्ष्म विषय, जैसे किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मता कहाँ तक होती है, तो वो बता रहे हैं च माने तो और होता है, यानी पिछले सूत्र से ही जुड़ के वो कह रहे हैं बात को आगे बढ़ाने के लिए कि और, सूक्ष्म विषयत्व का मतलब हो गया सूक्ष्मता, कि पदार्थों की सूक्ष्मता। अलिंग, अलिंग कहते हैं प्रकृति को, मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति क्या होती है अभी समझेंगे, उसको अलिंग क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। और एक शब्द है पर्यवसानम, पर्यवसानम का मतलब होता है तक, या आपने एक शब्द सुना होगा पर्यंत, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया तरबूज से लेकर मकोए तक, तो मकोए के बाद मैंने एक शब्द बोला तक, यानी मकोए के बाद में हमको और कोई छोटा फल दिखता नहीं है, होता होगा लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मकोए सबसे छोटा फल है। तो मैंने क्या कहा, तरबूज से मकोए पर्यंत, तरबूज से मकोए तक इतनी सूक्ष्मता होती है पदार्थ फलों की। तरबूज सबसे मोटा हो गया, और उससे छोटे छोटे ढूंढते हम चले आए तो कहाँ तक आ गए, मकोए पर्यंत या मकोए पर्यवसानम। तो पर्यवसानम शब्द का मतलब क्या हो गया, पर्यंत, या कह लें तक, जहां जाके खत्म हो जाता है मामला उसको कहते हैं पर्यवसानम। तो सूक्ष्मता कहाँ तक हो, अच्छा ये सूक्ष्मता शब्द था, ये गलत लिख गया था ऊपर, सूक्ष्मता। तो किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मता कहाँ तक होती है, अलिंग तक होती है, अलिंग। अलिंग किसको कहते हैं, अलिंग कहते हैं मूल प्रकृति को। अब ये मूल प्रकृति क्या है, तो जैसे प्रकृति शब्द को हम समझें, प्रकृति, जब भी हमारे मन में प्रकृति शब्द आता है तो हम क्या सोचते हैं, ये जो बाहर हमको जो भी कुछ दिखता है, हरियाली, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झरने हैं, या समुद्र है, ये प्रकृति है। तो यहाँ इस प्रकृति की बात नहीं चल रही है, ये प्रकृति वो प्रकृति है जो इस पूरे संसार का रॉ मटेरियल है, जिससे सारा संसार बनता है। ये उसको कहेंगे अलिंग। आप लिखते रहिए, ऐसे शब्द आएंगे लिख लीजिए इनको,
अलिंग का मतलब होता है मूल प्रकृति, जिससे पूरा संसार बना है, जो पूरे संसार का रॉ मटेरियल है। तो जितनी भी स्थूल चीजें हैं जब वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगी, जैसे तरबूज से हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 हम मकोई तक जा पहुंचे थे, वैसे ही जब हम पृथ्वी से चलेंगे, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और सूक्ष्मता में जाएंगे, फिर रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा ये सारी तन्मात्राएं आएंगी, फिर इंद्रियां आएंगी, इंद्रियों से बाद में जाएंगे तो और नीचे जाके और छोटे और सूक्ष्म पदार्थ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगी वो सूक्ष्मता, तो कहाँ जाके खत्म होती है वो सूक्ष्मता? अलिंग पे जाके खत्म होती है। और अलिंग क्या है? मूल प्रकृति। समझाएंगे आगे व्यास भाष्य में भी, मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, चित्र में वो सब सारी बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, सरलता से। तो पहले चित्र को ही देख लेते हैं। देखिए ये चित्र आपके सामने है, इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जब इस संसार का निर्माण होता है, जब परमात्मा इस संसार को बनाते हैं तो किस से बनाते हैं, क्या लेते हैं? तो परमात्मा इस प्रकृति को लेते हैं, मूल प्रकृति को, जिसको लिंग मात्र भी कहा जाता है। ये देखिए, आप लिखते रहिए इन सब चीज़ों को, ये चित्र मैं भेजूंगा ग्रुप में, समूह में भेज दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं आराम से। लेकिन पहले समझ लीजिए एक बार ठीक से। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? तो मैंने ये चित्र नीचे से ऊपर की ओर दिखाया है। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? लिंग मात्र। इसको प्रधान भी कहा जाता है और मूल प्रकृति भी कहते हैं, या केवल प्रकृति भी कह देते हैं। इसके बाद में जब परमात्मा स्थूल की ओर बढ़ता है, इससे कोई पदार्थ बनाता है, तो वो क्या बनाता है? महतत्व बनाता है। और महतत्व का दूसरा नाम होता है बुद्धि। और इस महतत्व को लिंग मात्र भी कहते हैं, लिंग मात्र, या केवल लिंग भी कह देते हैं। जो बुद्धि है, जो बुद्धि नाम का पदार्थ हमारे शरीर में भीतर है, जिससे हम सोचते हैं विचार करते हैं, उसको लिंग मात्र भी कहते हैं। अच्छा, एक गलती हो गई हाँ मुझसे, शायद आप यही बता रहे होंगे, हाथ खड़ा किया हुआ है ना, ये अलिंग, यहाँ अ शब्द अ अक्षर छूट गया है, अलिंग मात्र है ना, ये गलती मुझसे हुई है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये अलिंग मात्र लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ भी लिंग मात्र लिखा हुआ है, यहाँ भी लिंग मात्र लिखा हुआ है, तो ये गलती है, नीचे अलिंग मात्र कीजिए। तो इस मूल प्रकृति से क्या चीज सबसे पहले बनती है? महतत्व बनता है, जिसको बुद्धि कहते हैं, और उसको लिंग मात्र भी कहते हैं। अब देखिए, लिंग शब्द जो होता है, लिंग का मतलब होता है पहचान। कोई वस्तु जब उजागर होती है, दिख जाती है, तो उसको लिंग कहते हैं, लक्षण कहते हैं एक प्रकार से। कोई वस्तु दिख रही है तो उसके लक्षण क्या हैं, लिंग क्या है, उसमें क्या दिखता है हमको, उसको लिंग बोलते हैं। ये जो मूल प्रकृति होती है, जिसको हम अलिंग बोलते हैं, ये दिखती नहीं है, या ऐसा कहें कि उसके बारे में, उसके लक्षण क्या हैं, उसका प्रकटीकरण क्या है, वो संसार में किसी के सामने नहीं आता सीधे सीधे। जब वो अपने मूल स्वरूप में होती है, अपने रॉ मटेरियल फॉर्म में होती है, तब उसको व्यक्त कर पाना, कह पाना, उसके लक्षण बताना बहुत मुश्किल काम है, नहीं बता सकते, इसलिए उसका नाम अलिंग होता है। लेकिन जैसे ही उसका महतत्व बनता है, जब उसकी बुद्धि बनती है, जब परमात्मा उससे पहला पदार्थ बनाता है, महतत्व, तब उसको लिंग मात्र कहा जाता है, यानी वो प्रकट रूप में बाहर आता है। अब उसका लिंग, उसका लक्षण हमको पता चल जाता है, पहली चीज बन गई। तो देखिए, सबसे सूक्ष्म वस्तु क्या है यहाँ पर? ये अलिंग मात्र, मूल प्रकृति। अब स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं, मोटे की ओर बढ़ रहे हैं, मोटे मोटे पदार्थ आएंगे अब हमारे सामने। तो पहला जो स्थूल पदार्थ बना वो क्या बना? वो बना महतत्व। हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि जो व्यास भाष्य है उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें नीचे से हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं। एक पदार्थ हो गया। अब देखिए, इस लिंग मात्र से या इस महातत्व से दूसरी चीज क्या बनती है? वो बनता है अहंकार। अब अहंकार शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही शब्द, एक ही बात आती है, अहंकार मतलब ईगो। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत घमंड है, उसको अपनी विद्या का, बल का, रूप का, ऐश्वर्य का, धन का घमंड है, तो हम कह देते हैं इसको बड़ा अहंकार है अपने ऊपर। तो ये वो वाला अहंकार नहीं है। अहंकार अपने आप में एक तत्व होता है हमारे भीतर, एक साधन है, एक अंतःकरण है,
जैसे बुद्धि एक अंतःकरण होता है ना, वैसे ही अहंकार नाम का भी एक अंतःकरण परमात्मा ने भीतर बना के दिया है हमको, एक साधन है। हाँ, बहुत रोचक बात है। जैसे बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है कि बुद्धि हमको निश्चय कराती है, हमको सही गलत का फैसला करने के लिए सामर्थ्य देती है। ये उसके भीतर गुण होता है। वैसे ही अहंकार का भी एक गुण होता है, वो हमको हमारे होने का बोध कराता है। आत्मा अपने आप को जान नहीं सकता, आत्मा इस अहंकार नाम की वस्तु के कारण से अपने आप को जान पाता है कि हाँ मैं हूँ, मेरा भी एक अस्तित्व है। अहंकार, अहम माने मैं और कार माने कराने वाला, अपने आप को यानी मेरे को मेरे होने का जो बोध कराता है, पता चलवाता है, उसको कहते हैं अहंकार। जैसे शीशा ना हो, दर्पण ना हो तो हमको हमारे चेहरे का पता ना चले, तो एक प्रकार से अहंकार जो होता है ना, ये दर्पण की तरह होता है, जो हमको हमारे होने का बोध कराता रहता है कि हम हैं, मैं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब का स्वामी हूँ, मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, मैं मन का स्वामी हूँ। तो ये जो बोध होता है ना, ये इस अहंकार के कारण से होता है। तो सृष्टि बनने की प्रक्रिया में दूसरा पदार्थ होता है अहंकार, अहंकार बनाता है परमात्मा। तो ये बुद्धि से क्या हो गया? स्थूल हो गया, बुद्धि इससे सूक्ष्म हो गई। तो नीचे जो आया महतत्व, महतत्व कैसा हुआ? सूक्ष्म हुआ। और अहंकार कैसा हो गया? अहंकार उससे स्थूल हो गया। ठीक है जी, दो पदार्थ हो गए। अब और आगे स्थूल की ओर चलते हैं। इस महतत्व से और क्या बनता है? तो इस महतत्व से सूक्ष्म भूत बनते हैं। सूक्ष्म भूत जिनको हम पंच तन्मात्रा भी कहते हैं, पांच तन्मात्राएं। ये पंच तन्मात्राएं कौन सी होती हैं? पांच जी, या सूक्ष्म भूत क्या होते हैं? तो जिनको हम रूप रस स्पर्श गंध कहते हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये पांच होते हैं ना, ये प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय भी होते हैं। तो कहने को तो ये सूक्ष्म भूत हैं यहाँ पर, लेकिन अहंकार से स्थूल होते हैं, अहंकार से तो मोटे ही होते हैं, अहंकार इनसे सूक्ष्म होता है। शब्द रूप रस स्पर्श गंध नाम के जो ये पांच सूक्ष्म भूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, ये अहंकार से कैसे होते हैं? स्थूल होते हैं। और साथ में अहंकार से ये भी बनते हैं, 10 इंद्रियां बनी हैं और एक मन बना है, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और एक मन होता है। तो मन भी हमारा किससे बनता है? अहंकार से बनता है। सीधे सीधे मूल प्रकृति से कोई चीज नहीं बनती ऊपर वाली, मूल प्रकृति से तो केवल महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से पांच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां और एक मन बनता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे चलेंगे आज, जब तक एक एक बात समझ में नहीं आएगी। तो अहंकार से क्या क्या चीजें बनी? पांच तो तन्मात्राएं बनी, 10 इंद्रियां बनी, एक मन बना, इसी से बने हैं ये। अब देखिए, अब बचे स्थूल भूत। स्थूल भूत कौन से होते हैं? जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। ये सबसे स्थूल चीज होती है अंदर हमारे। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ये किससे बनते हैं? तो ये पंच तन्मात्राओं से बनते हैं, सूक्ष्म भूतों से बनते हैं। सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए, इंद्रियों से नहीं बनते, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे देखिए कि अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी और अहंकार से ही 10 इंद्रियां और एक मन भी बना, लेकिन वो बनकर बस वहीं रुक जाते हैं, इनसे कुछ नहीं बनता आगे। लेकिन इधर जो सूक्ष्म भूत बने हैं, इनसे स्थूल भूत बनते हैं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं पंच महाभूत। इस प्रक्रिया को आप आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्रम हो गया यहां तक। कहां से कहां तक हो गया? नीचे से चले थे जब हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो कहां से कहां तक क्रम हो गया? मूल प्रकृति से स्थूल भूतों तक का क्रम हो गया, यानी सूक्ष्म से स्थूल तक की यात्रा हो गई। ठीक है, अब उल्टा कर लीजिए एक बार। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कैसे होगा?
पंच महाभूत से मूल प्रकृति तक, मूल प्रकृति पर्यंत, अलिंग पर्यंत, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब एक चीज समझिए, यहां देखिए, मैं आपको एक और सिद्धांत बताता हूं और उस सिद्धांत के आगे व्यास भाष्य, उस सिद्धांत पर ही आधारित व्यास भाष्य होगा। दो चीजें चलती हैं दर्शन में, एक होता है कारण और एक होता है कार्य। कारण और कार्य, आपने ये दो शब्द खूब सुने होंगे, कारण और कार्य। कारण कार्य संबंध क्या होता है? कारण कहते हैं जिससे कोई पदार्थ बनता है, और कार्य उसे कहते हैं जो पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें, आटा, आटे से रोटी बनती है, तो आटा हो गया कारण और रोटी हो गई कार्य। ठीक है, आटा हुआ कारण और रोटी हो गई उसका कार्य। बादल हो गए कारण और वर्षा हो गई कार्य। बिना कारण के कार्य नहीं होता कभी भी। यदि बादल ना हो और कोई कहने लगे बारिश हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। वर्षा होने के लिए बादलों का होना बहुत आवश्यक है, कहें कि बिल्कुल आवश्यक है। कार्य होने के लिए कारण का होना बहुत जरूरी है। रोटी सामने रखी है और हम कहें कि ना, ये कभी इसका कोई कारण रहा ही नहीं, ये किसी चीज से बनी नहीं, ये तो अपने आप से खड़ी है यहाँ पे, रोटी है तो रोटी है। हम मानेंगे ऐसी बात? कभी नहीं मानेंगे। रोटी है तो उसका कारण आटा हो या जिस भी चीज की रोटी बनी है, घास की ही क्यों ना बनी है, तो घास कारण हो जाएगा उसका। जैसे हम कह देते कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, आटा नहीं रहा होगा या होगा तो थोड़ा होगा, तो जिस भी चीज से रोटी बनी वो ही उसका कारण हो जाएगा। अब कुछ भी ले लीजिए, घड़ा ले लीजिए, घड़ा हो गया कार्य और मिट्टी हो गया उसका कार्य, क्षमा कीजिए, मिट्टी हो गया कारण। ठीक है, ऐसे ही पुस्तक हो गया कार्य और जो उसके पृष्ठ हैं, कागज हैं, स्याही है, वो क्या हो जाएगा? उसे कहेंगे कारण। कारण कार्य संबंध। तो जैसे इस संसार में हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, वो सब वस्तुएं क्या हैं? कार्य हैं। उन वस्तुओं का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए इस दुनिया में, जैसे उदाहरण के रूप में और देख लेते हैं, कोई पेड़ खड़ा है हमारे सामने, पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ जो है ये कार्य है अपने आप में, जब बिल्कुल सीधा खड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है। इसका कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, और वो कारण क्या है? उसको बोलेंगे बीज। कभी छोटा बीज जब भूमि के भीतर गया होगा, उसी से तो ये पेड़ बना है, तो बीज को बोलेंगे कारण और ये जो पेड़ है इसको बोलेंगे कार्य। इतनी बात आ गई होगी समझ में, बहुत आसान सी बात है। ये जो हमारा घर है, जिस घर में हम बैठे हुए हैं, ये घर हो गया हमारा कार्य, घर हो गया कार्य। और इसमें जितनी चीजें लगी हुई हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, पत्थर है, सरिया है, बालू है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या हो गए? वो कारण हो गए। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए साथ में, जितनी भी कार्य वस्तुएं हमको दिखती हैं इस संसार में, कार्य वस्तुएं, इन ये जिससे बनी होती हैं उसको उपादान कारण भी कह सकते हैं। उपादान कारण। वैसे तो कारण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए बस, उपादान कारण। फिर से समझिए, पीछे से फिर से आते हैं। ये घड़ा मेरे सामने रखा है, घड़ा हो गया कार्य। इस घड़े का उपादान कारण हो गया मिट्टी। ठीक है, कारण कह लीजिए या उपादान कारण कह लीजिए, एक ही बात है। घड़ा हो गया कार्य, मिट्टी हो गया उपादान कारण। रोटी हो गई कार्य, उपादान कारण हो गया आटा। पुस्तक हो गई कार्य और पुस्तक के जो कागज है वो हो गया उपादान कारण। आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। ये बातें बड़ी आसान लग रही होंगी, लेकिन अभी जब आगे चलेंगे ना, तो थोड़ा कठिन विषय आएगा, इसलिए मैं आसान आसान से उदाहरण बता रहा हूँ आपको। और देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में गुड़ लेके आते हैं, चीनी लेकर आते हैं, तो गुड़ हो या चीनी हो, वो क्या हो गया? कार्य। और जो गन्ना होता है, गन्ना या गन्ने का रस, वो हो गया
उपादान कारण। ठीक है, और आगे देख लीजिए, और कोई उदाहरण ले लीजिए। मेरे पास एक शर्ट है, शर्ट, कमीज, ये हो गई कार्य, और जो कपड़ा खरीद के लाए थे, थान खरीद के लाए थे, वो हो गया उपादान कारण। अब मान लीजिए मेरे पास केवल एक थान का कपड़ा रखा हुआ है, ध्यान से समझिए। कपड़ा है, सीधा सिला हुआ नहीं है, कटवा के लेके आए हैं दुकान से, वो हो गया कार्य। और उसमें जो धागे हैं, रेशे हैं, वो हो गया उपादान कारण। अब उसमें से रेशे भी अलग निकाल दिए, या कहीं धागे अलग निकाल दिए, धागे हो गए कार्य। और अंदर जो तंतु होते हैं, उसमें छोटे छोटे तंतु आपने देखे होंगे कि जब किसी धागे को भी तोड़ते हैं तो उसमें से भी भीतर बहुत छोटे छोटे रोए जैसे निकलते हैं, तंतु, तंतु, वो हो गए उपादान कारण। अब तंतुओं को भी ले लें, तंतु हो गए कार्य। और तंतु जिस कपास से या जिस भी पीछे जो कीड़े ने बनाया था शुरू में, वो जो भी चीज होती होगी, उसको कहेंगे उपादान कारण। आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक चीजें चलती हैं। कोई किसी का उपादान कारण है, कोई किसी का कार्य है, कोई किसी का कारण है। ये कारण कार्य संबंध इस संसार की वस्तु में हमको दिखेगा जरूर। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा जिसका कोई उपादान कारण ना हो। जो संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं हमको, ये भौतिक वस्तुएं जितनी भी दिखती हैं, ये तो हो गए कारण कार्य, उपादान कारण और उसका कार्य। अब इन वस्तुओं को कोई ना कोई बनाने वाला भी होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ये घड़ा बना, घड़ा क्या है, कार्य है। और घड़े का उपादान कारण क्या हो गया, मिट्टी। मैं इधर लिख देता हूं उपादान कारण। ये मिट्टी क्या हो गई, उपादान कारण। लेकिन कोई इसको बनाता भी है, बनाने वाले को कहते हैं निमित्त कारण या नैमित्तिक कारण। निमित्त। और बनाने वाला कौन है, कुंभकार या कुम्हार। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, एक चीज और जुड़ गई इसमें। घड़ा हो गया कार्य, मिट्टी हो गई उपादान कारण, या कह ले कारण, केवल कारण भी कह सकते हैं मिट्टी को। और कुम्हार जो हो गया वो हो गया निमित्त कारण, बनाने वाला, जिसके बनाए बिना न बने, जिसके बनाए बिना संसार की कोई वस्तु न बने उसको निमित्त कारण कहते हैं। जिसके बिना कुछ ना बने उसको उपादान कारण कहते हैं। और जो बनी हुई वस्तु होती है उसको कार्य द्रव्य बोलते हैं। कार्य द्रव्य, कार्य वस्तु, ऐसा कह सकते हैं। तो आइए उदाहरण और उठा लेते हैं, खूब उदाहरण देखेंगे हम जितने भी मिल सकते हैं हमको, फिर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने एक शर्ट का ही उदाहरण ले लिया। शर्ट हो गया कार्य, कपड़ा हो गया उपादान कारण, और दर्जी हो गया निमित्त कारण। बहुत आसान सी बात है, कोई कठिन थोड़ी है। तो ऐसे देख लेंगे, और ले लीजिए कोई उदाहरण बढ़िया सा। रोटी ले लीजिए, रोटी हो गई कार्य, आटा हो गया उपादान कारण, और जो रसोइया है या जो भी बनाने वाला है, मान लीजिए कोई स्त्री है जिन्होंने बनाया है, रोटी बनाई है, तो वो स्त्री हो गई निमित्त कारण। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी। ये जो उदाहरण हम संसार के उदाहरण देख रहे हैं, लौकिक वस्तुओं के उदाहरण देख रहे हैं, ये अब बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण अलग भी घटेंगे। इस सृष्टि बनने की प्रक्रिया में भी ऐसी ही चीजें चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वहां भी कुछ ना कुछ कार्य द्रव्य हमको दिखेंगे, कहीं महतत्व दिखेगा, कहीं अहंकार दिखेगा, कहीं सूक्ष्म भूत, कहीं स्थूल भूत। कोई किसी से बना है, कोई किसी से बना है, किसने क्या बनाया है, उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या बना। तो कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य है, कौन किसका निमित्त कारण है, ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं, उसी चित्र में आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में हमने देखा कि ये जो अलिंग मात्र है, सबसे नीचे जो अलिंग मात्र है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। नीचे जो लिखा हुआ है लिंग मात्र नहीं है, अलिंग मात्र है। ठीक है, मैंने अ भी लिखा है ऊपर।
तो ये मूल प्रकृति से महतत्व बना। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से एक एक स्पष्ट समझ में आए। ये अलिंग है, यानी मूल प्रकृति। इससे क्या बना? लिंग बना, यानी महतत्व बना। इनके आपको पर्यायवाची भी पता होने चाहिए। लिंग मात्र किसको कहते हैं? महतत्व को, यानी बुद्धि को। लिंग मात्र कह ले, बुद्धि कह ले, महतत्व कह ले, एक ही बात है। तो अलिंग से लिंग बना, मूल प्रकृति से महतत्व बना। कौन किसका कारण हुआ, कौन किसका कार्य हुआ? तो आप लोग हाथ खड़े करिए, मैं आपसे पूछता हूँ। जो हाथ खड़ा करेंगे फिर मैं उनका नाम लूंगा, फिर आप बोलेंगे। जी मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए कौन इसमें कारण है, कौन कार्य है? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। कारण इसमें लिंग है और कार्य लिंग है जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बताया। आपको। ठीक है, आगे राजकुमारी माता जी आप बताइए, इन्होंने ठीक बताया है ये या कुछ गलती है? हाँ आचार्य जी ठीक बताया। कारण मतलब प्रकृति, प्रकृति के बाद महतत्व, इसीलिए ये ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, उत्तम। जब आप लोगों से साथ साथ चर्चा चलेगी, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे, तब आनंद आएगा, तब विषय को समझना बहुत आसान हो जाएगा। केवल मैं ही बोलता रहूंगा, उससे बातें स्पष्ट नहीं होंगी। तो इनके दूसरे नाम भी हैं, नामों को मत भूल जाइएगा। देखिए अलिंग का दूसरा नाम क्या होता है? प्रकृति। और इधर जो लिंग है इसको महतत्व या बुद्धि भी कहते हैं। तो नाम इनके जरूर याद रखिएगा, कभी भूल जाएं कि लिंग किसको कहेंगे, अलिंग किसको कहेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी सभी को। अब एक चीज और साथ में जोड़ते चलिए, बनाने वाला कौन है इनको? बनाया किसने? इस अलिंग से लिंग को किसने बनाया? अलिंग कारण हो गया, लिंग कार्य हो गया। जैसे ये अलिंग आटा हो गया, लिंग रोटी हो गई, ऐसे समझ लीजिए, है ना। कारण से कार्य बनता है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो कृष्णा माता जी आप बताइए, बनाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? निमित्त कारण। हाँ, निमित्त आचार्य जी कारण जी, बहुत सुंदर, निमित्त कारण। अब कौन बताएंगे निमित्त कारण? यहाँ कौन है इस पूरी प्रक्रिया में, इस बनने की प्रक्रिया में? भानु प्रताप जी आप बताइए। आचार्य जी इसमें ईश्वर है। हाँ जी, ईश्वर है। क्या हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि इस बनाने की प्रक्रिया में आत्मा भी कारण हो सकता है, निमित्त कारण हो नहीं, सकता? आत्मा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो नहीं, सकता। वैसे संसार की वस्तुओं में बनाने में तो हो सकता है, हाँ लेकिन ये बनाने में नहीं हो सकता, प्रकृति से बुद्धि बनाने में, महातत्व बनाने में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चर्चा लेकिन करेंगे। आचार्य इसमें बुद्धि, लिंग के बगल में आपने बुद्धि लिखी है, तो लिंग में तो पूरी स्थूल भूत तक आ जाएगी सारी। हाँ, वैसे सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर पहला पदार्थ जो लिंग के रूप में आता है, जिसकी पहचान होती है, इसलिए उसको स्पेशली नाम लिंग मात्र दे दिया है। वैसे अच्छा तो अच्छा, सारे प्रकट रूप में ही होते हैं, पर केवल इसको लिंग मात्र कहा जाता है, महतत्व को, यानी बुद्धि को ही। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए निमित्त कारण कौन हो गया? यहाँ तक की प्रक्रिया में परमात्मा, परमात्मा ही इस काम को करता है, निमित्त कारण है। यानी अब जितना भी काम आगे चलेगा इस पूरी प्रक्रिया में, निमित्त कारण परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा ही बनाता है। जीवात्मा भी निमित्त कारण होता है, लेकिन यहाँ नहीं है अभी तक इस पूरी प्रक्रिया में। कहाँ होता है उस पर आगे कभी चर्चा करेंगे। जीवात्मा भी निमित्त कारण होता है, बहुत सारी चीजें बनाता है ये भी। कहाँ बनाता है, क्या बनाता है, कैसे बनाता है, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए एक चीज हमारी पूरी हो गई, चित्र में देखिए, अलिंग से लिंग तक पहुंच गए हम। अब लिंग मात्र से अहंकार की ओर बढ़ते हैं। मैं दो शब्द लिखूंगा, एक लिखूंगा लिंग मात्र और एक लिखूंगा अहंकार। तो मैं तो आगे पीछे लिखूंगा, उल्टा सीधा लिखूंगा। तो अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन तो कार्य है, कौन कारण है, यानी कौन कार्य है और कौन उपादान कारण है। मैंने इधर लिखा महतत्व। अभी तो चित्र देख लिया आपने, थोड़ी देर बाद मैं चित्र को नहीं दिखाऊंगा और कोई भी पदार्थ कहीं से भी उठा के कहीं रख दूंगा, फिर आप बताइएगा कौन कारण है, कौन कार्य है। इधर महतत्व है और इधर अहंकार है। तो गायत्री माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए इसमें कारण कौन है और कार्य कौन है?
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। जी महतत्व जो है वो कारण है और अहंकार कार्य। जी, इन्होंने बताया महतत्व कारण है और अहंकार जो है वो कार्य है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बाकी लोगों से। नीति माता जी आप बताइए, इन्होंने ठीक बताया है? हाँ जी ठीक बताया है। जी। और महतत्व कारण है, हाँ अहंकार कार्य है। हाँ जी ठीक है। और श्रीमान राजवीर महोदय जी आप बताइए, इन्होंने ठीक बताया है? आचार्य जी बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा जी, फिर ठीक है। आप समझा सकते हैं कैसे ठीक बताया है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बस। आचार्य जी महत्व जो है वो तो कारण है जी और अहंकार उसका कार्य होता है। जी तो इसलिए जो उन्होंने बताया वो ठीक है, क्योंकि ये अहंकार तो एक साधन के तौर पे है, अंतःकरण के तौर पे। जी, मतलब महतत्व से अहंकार बनता है या अहंकार से महतत्व बनता है? महत्व से अहंकार बनता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी कारण से कार्य बनता है, जैसे मैंने तीर लगाया है वैसे। जी ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तम। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अहंकार से फिर आगे क्या बनता है? सूक्ष्म भूत या पंच तन्मात्रा, साथ में 10 इंद्रियां और एक मन। ऊपर चित्र में देख लिया। अब यहाँ आ जाइए। एक तरफ कारण होगा, एक तरफ कार्य होगा। अब क्या होगा आप बताइएगा। मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएंगे। तो एक तरफ तो मैंने लिखा अहंकार, ने एक तरफ लिखा सूक्ष्म भूत, और एक तरफ लिखा मन। तो बड़े भैया बताएंगे, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है काफी देर से। आप बताइए इसमें कारण कौन है और कार्य कौन है? जी आचार्य जी मैं नहीं रुक जाइए, उनसे पूछा है मैंने भैया एक से। पुकार रहे हैं आप। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी सूक्ष्म भूत में और मन में तो कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, जबकि मन का तो कारण अहंकार है जी और सूक्ष्म भूतों का कारण भी अहंकार है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। मन के बीच में और सूक्ष्म भूत के बीच में संबंध नहीं है। अच्छा जी ठीक है, अभी रुक जाइए, पहले एक बार औरों से देख लेते हैं। अनीता माता जी आप बताना, इनमें कारण और कार्य संबंध बताइए, कौन तो कारण है कौन कार्य है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। कार, कारण तो रूप नहीं, मुझे तो लग रहा कि रूप रस गंध, कार्य कारण में कंफ्यूजन हो जाएगी आचार्य जी। नहीं बन पा रहा इनमें। नहीं इसमें नहीं हो पा रहा, इसमें सिद्ध नहीं कर पा रहा है। अच्छा जी, अभी देखते हैं, रुक जाइए और उनसे पूछ लेते हैं एक बार। हाँ इसमें सिद्ध नहीं कर पा रहा है। हाँ जी क्षम्यता। ठीक है। अच्छा बाकी लोग भी तो बताइए, जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं तो बता चुके हैं। श्रीमान रामपाल महोदय जी आप बताइए कि इनमें कौन कारण कार्य? आचार्य जी सूक्ष्म भूत तो कारण है जी और इंद्रिया और मन है इसका कार्य। कार्य, जी ठीक है। अभी देखते हैं आगे। भवानी गायत्री के नाम से है कोई, माता जी आप बताएंगे? स्वामी जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा नाम गायत्री है। जी जी अहंकार से सूक्ष्म भूत बना है। जी अहंकार कारण है और सूक्ष्म भूत कार्य है। जी। और मन, मन के साथ बताइए, मन और सूक्ष्म भूत में क्या कनेक्शन है? कारण कार्य का संबंध ये ठीक बताया था अभी। सूक्ष्म भूत से मन निर्माण है, तो सूक्ष्म भूत कारण है और मन कार्य है। ठीक है, आपने भी यही बताया जो श्रीमान जी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी देखते हैं। विवेक जी आप बताएंगे? विवेक जी। आचार्य जी हाँ ये जी। गलत हुआ है। तो सही बताइए। सूक्ष्म भूत से ये तो पंच तन्मात्रा है ना, पंच तन्मात्रा मन बुद्धि अहंकार सब बना है। जी और ये जो स्थूल भूत इंद्रिय सब
कर्मेंद्रिय सूक्ष्म सब बना है, तो इसलिए सब कार्य है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ये गलत बना हुआ है, मैंने जो लिखा है ये गलत है। ये देखिए चित्र को यहाँ लेके आते हैं। श्रीमान जी ने जो बताया था वो गलत बताया था। अभी कैसे है गलत, यहाँ देखिए चित्र में। पंच तन्मात्रा और ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इनमें आपस में सीधे कारण कार्य का कोई संबंध नहीं है। अहंकार से ये बना है और अहंकार से ही ये बने हैं। तो अहंकार तो कारण हो गया और मन हो गया कार्य। अहंकार कारण हो गया और सूक्ष्म भूत हो गए कार्य। ये है कारण कार्य संबंध। अपने आप में सूक्ष्म भूत में और मन में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, वो दोनों कार्य ही हैं। सूक्ष्म भूत जो हैं और इंद्रियां और मन, ये दोनों, ये सारी चीजें कार्य हैं, ना कि इनमें कोई कारण कार्य संबंध है। आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। तो मैंने आपको फंसाने के लिए ही ये लिखा था, ताकि आप लोग गलत बताएं। ये देखिए, किसने अनम्यूट छोड़ा हुआ है, म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो फिर अब बताइए ठीक से। बस एक अंतिम प्रश्न करते हैं आज का, फिर कल देखेंगे बाकी को। एक तरफ हो गया अहंकार और एक तरफ हो गया मन। अब बताइए इनमें कारण कार्य संबंध क्या है, कौन कार्य है और कौन कारण है। तो विवेक जी आप ही बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अहंकार से मन बनता है, तो अहंकार उपादान कारण हो गया जी, और मन कार्य हो गया। बहुत बढ़िया, उपादान कारण सही बोला एकदम पूरा। ये उपादान कारण हो गया और मन हो गया इसका कार्य। ऐसे ठीक है, बहुत सुंदर। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। अहंकार से मन बनता है। चित्र में आ जाइए, चित्र में बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये रहा अहंकार और अहंकार से बना मन। ऊपर की ओर देखिए, ये अहंकार से ये मन बन रहा है ना यहाँ पे। तो जो चीज नीचे है इस चित्र में वो तो कारण है, और जो चीज ऊपर दिखेगी आपको वो उसका कार्य हो जाएगा। उससे वो बनता है, नीचे वाले से ऊपर वाला बन रहा है। वैसे ही 10 इंद्रियां तो हो गई कार्य, अहंकार हो गया कारण, और ये सूक्ष्म भूत हो गए कार्य, अहंकार हो गया कारण। अहंकार यहाँ सारे में कारण रहेगा। अहंकार कारण है और ये ऊपर सारी चीजें कार्य लिखी हुई हैं। पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां और एक मन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। और बस एक अंतिम और देख लीजिए, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं ही बता देता हूँ उसको जल्दी से, और ये प्रकरण आज का यहीं रुक जाएगा। ये जो सूक्ष्म भूत हैं ये हो गए उपादान कारण, और स्थूल भूत जो हो गए वो हो गए कार्य। यानी ये वाला कारण हो गया और ये ऊपर वाला कार्य हो गया। सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनते हैं। सूक्ष्म भूत हो गए उपादान कारण, स्थूल भूत हो गया उनका कार्य। सारी चीजें देख ली हमने अभी तक जितनी भी हैं। आप इनको एक बार रिवीजन कीजिएगा। मैं ग्रुप में इस चित्र को अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। और इतने पर भी किसी को कोई बात समझ में ना आए, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई भी बात हो, तो फिर कल उस पर बातचीत करेंगे और व्यास भाष्य को भी आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। नमस्ते।